चौल नहीं खाने। साडा ते चौलों का ही बड़ा जब हैगा। ये पड़ी तुम्हारी माला कंठी, मैं जा रहा हूँ अपनी वही फावड़ा लेने, मुझे 120 रुपये ना लेने के। ओम जय चाय की प्यारी। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, अब तो उसने बुलाया और सदगुरु आ गए और जयकारे भी हो गए। अब तो कुछ कमी नहीं रही कि रह गई कुछ, मेरे को नहीं लगता कुछ रही। आज एकादशी थी, सबको बहुत बहुत बधाई। एकादशियाँ तो हर महीने दो आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि हम ही लोगों ने शुरू की है, ना। जब से सृष्टि बनी है, कैलेंडर बने हैं, तब से एकादशियाँ चली ही आ रही हैं। लेकिन क्या आपको पता ये शुरू कहाँ से हुई? देखो, मैंने नहीं की, मुझ पे ऐसा आरोप मत लगाना कि किसने शुरू की है। मिट्ठन लाल जी ने, मोहन ने, दोनों MM बैठे हैं। किसने शुरू की है? प्यारे, बहुत पहले त्रेता युग के अंदर होली का त्यौहार था और रंग खेला जा रहा था। उसी स्थिति के अंदर एक बार जब चल ही रहा रंग, तो फिर होली में तो वैसे भी आधे लोग पागल हो जाते हैं, तो उसमें क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, क्या प्रजा, सब एक चलने दो। तो जैसे ही रानी ने पानी रंग वाला फेंका, तैसे ही वो उधर दुर्वासा जी निकल रहे थे और वो पानी उन पे पड़ गया। और उनको तो छेड़ने का मतलब बरैया के छत्ते में हाथ देना, क्योंकि वो अपनी किस्म के हैं। संतों के विषय में अलग अलग बात कही गई है। को तुलसीदास जी ने भी लास्ट में ये बात कह दी है कि जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान धर लीना। क्योंकि संतों के विषय में जानना बड़ा मुश्किल है। कोई संत, वशिष्ठ जी के पास गुस्सा था नहीं, और सारा गुस्सा दुर्वासा जी के पास थोक के भाव था। और भी कई तरह के संत होते हैं, कोई कैसा है, कोई दयालु है, कोई अब हम ही को लोग कहते हैं स्वामी जी तो बड़े भोले भाले थे और बाई जी बड़ी तेज है, सटी फटक को मिला हुआ फटक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है प्यारे, हर संत अपनी किस्म का है, हर किसी का स्वभाव अपना है, तो स्वभाव पे तो किसी की पकड़ नहीं। उन पे जब पानी पड़ा, ऊपर देखा तो रानी खड़ी है। गुस्से में आकर के शाप दे दिया कि इस पूरे नगर से पूरा पानी ही खत्म हो जाए। तो चले गए। राजा ने बड़े हाथ पैर जोड़े और बहुत, पर वो नहीं काबू आए। खैर, वो तो शाप दे के चले गए। वशिष्ठ जी से पूछा गया तो उन्होंने एक तरीका बताया कि क्योंकि जल, पवन, अग्नि, ये सारे तत्व जो भी हैं सारे भगवान विष्णु के अधीन हैं। और जल देवता गंगा तो भगवान विष्णु के नाखूनों से निकली है, तो सब जानते ही हो, कोई नई बात नहीं। तो कहते क्यों ना एकादशी का व्रत रखा जाए राजमहल के अंदर, ताकि भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाए। तो वो तो अपने नाखूनों से कैसे कैसे कुछ तो कर ही देंगे, कृपा हो ही जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने पूरी तैयारी वगैरह करवा दी। तो सारे नगरवासी भी इस विषय में महाराज के साथ मिल गए कि हम भी आपके साथ ही, आज पूरे उस पर कहीं भोजन बनेगा ही नहीं आज के दिन। शर्त ये थी, ये नहीं है कि इसमें तुमने व्रत रख के खाना खाना नहीं है, किसी को अन्न देना भी नहीं है, ये भी शर्त थी। और होता भी यही है, इसमें फलाहारी खाया जाता है, फलाहारी दिया जाता है।
अब कहने लग गए निर्जला एकादशी, हम लोग तो छोटे छोटे थे, वो कड़े पक्षियाँ वाली एकादशी, तो पहले हम लोग तो उस एकादशी से सब जानते थे। वो केड़ी एकादशी आई, वो कड़े पक्षियाँ वाली। अच्छा, ये भी कोई खास विशेष एकादशी है जी कड़े पक्षियाँ वाली है, इसी में घड़े पक्षे दिए जाते हैं। तो उसी बीच में जो है एकादशियाँ 21 एकादशियाँ करनी थी, दोनों पक्षों की मिला के, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। शुरू हो गया, वशिष्ठ जी ने पूरी तैयारी वगैरह करवा दी और पूरे नगर के अंदर सब ने आके अपने सामग्री फल वल सारा महल में ही इकट्ठा कर दिया कि हमारा राजा नहीं अगर कुछ खाएगा तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। और यही हुआ। तो वशिष्ठ जी को भी लगा कि जहाँ प्रजा भी इस तरीके से सहयोग करने वाली है तो किसी भी मुसीबत से बड़े आराम से टकराया जा सकता है। खैर 8-10 हो गई एकादशियाँ। तो उनको ये लगा, बेचारे दूसरे नगर वाले जो दूसरे नगर से पानी भर भर के लाते थे, यहाँ तक राजा भी लेकर के आया। और ये राजा भगवान विष्णु का बहुत ही प्यारा और बहुत ही उनको मानने वाला था। सुना होगा राजा अम्बरीश का नाम, तो सब जानते ही हो। तो प्यारे बेहद पूरी लगन से उसने किया। 10-11 हुई होंगी कि दुर्वासा जी आ गए, कहते जी हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ। बोले बिल्कुल भोजन कीजिए, और वो फल वल आगे ले खाइए। कहते मुझको तो अन्न खाना है। कहते आज सबका एकादशी का व्रत है, किसी ने चूल्हा ही नहीं जलाया, कोई बना ही नहीं आज तो, कहीं भी पूरे नगर में नहीं बना, और सब ने यही खाया। महाराज आज इसी का सेवन करो। वो फिर क्रोध में आ गए, बड़ी समस्या उनकी। तो फिर क्रोध में आके शाप देने लगे कि जो है प्रभु दया रखो, कृपा दृष्टि रखो, आप आज का दिन निकाल लो। लेकिन उनको ये लगा कि अब ये एकादशी का व्रत तो विष्णु जी का है, और अब हम इसको ऐसे कैसे करें। कहते हैं कि ठीक है तुम एकादशियाँ करते रहो, लेकिन जब इसकी पूर्ण आहुति होगी, जब तुम व्रत खोल लोगे तो मेरी उपस्थिति में मेरे ही हाथ से खुलवाओगे, और मतलब मेरे सामने ही खोल लोगे। ऐ नहीं कि मेरे को कुछ बिना खिलाए तुम अपना छक जाओ। कहते ठीक है, और जाके बैठ गए अपना अखंड समाधि लगा करके। कहते अब देखता हूँ ये कैसे करता है। यहाँ तक 18-19 एकादशियाँ हुई, तो धीरे धीरे उसमें पानी आना भगवान विष्णु की कृपा से शुरू हो गया था। नदी में, तालाब में, कुओं में पानी भरना शुरू हो गया। खैर वहाँ पर आज एकादशी का दिन है, आज की तो व्रत का चल गया मामला, कल है द्वादशी। इसका ये नियम होता है कि सवेरे शुभ लगन के अंदर मुहूर्त उसका होता है कि सूरज निकल ना पाए, तब इसका व्रत एक बार आप खोल दो। द्वादशी में उसी के बीच में अपना जो जो तुमने कहीं पे देना दाना है, चाहे तो दे आओ मंदिर में, तो चाहे निकाल दो, चाहे कुछ भी करो, व्रत समय पे खोल लेते हैं। नहीं तो दूसरा दिन भी फिर तुम्हारा व्रत में ही माना जाएगा, फिर त्रयोदशी को खोलना जाके। अब उनको खोलना था, वो तो आए कोई नहीं, और ये वो कह के गए हैं कि अगर तुमने मुझे बिना कुछ खिलाए व्रत खोला तो मैं फिर शाप दे दूंगा। बड़ी कृपा की जो इतना सब्र कर लिया। प्यारे काफ़ी देर जब सूरज सिर पे आने को था, मतलब टाइम निकल ही जा रहा है, तो जो वशिष्ठ जी ने कहा भी तुम ऐसे करो, चरनामत ना तो अन्न में आता है ना किसी और में, ये तो जल है, तो तुम चरनामत लेके एक बार व्रत खोल दो, अर्थात मुंह जूठा हो जाएगा। उसके बाद में तुम उनको खिला के ही खाना जो कुछ भी खाओगे, पर एक बार तुम व्रत खोल दो। अब जब सभी लोगों ने, सब संत महापुरुष और भी आए हुए थे, सब लोगों की एक राय
कि हाँ व्रत को समय में खोल देना चाहिए। तो व्रत को खोलने की बात आई तो जैसे ही उन्होंने तो व्रत खोल दिया, 1 घंटे बाद आधम के, हाँ भाई अम्बरीश तुमने क्या किया, खोल दिया, अब मैं तुझे शाप देता हूँ। लेकिन अब भगवान विष्णु को बर्दाश्त नहीं हुआ। जा ही रहे थे शाप देने के लिए कि भगवान ने अपना चक्कर जरा भेजा कि जाइए जरा सा सेवा करके आ थोड़ी। और दुर्वासा जी ने जब देखा कि चक्कर आ रहा है मेरे पीछे, अब आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे चक्कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वास, और वो शंख तो पीछे पीछे और चक्र, और वो आगे आगे। शिवलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए, सब तरफ घूम गए, सप्त ऋषियों के पास, सब के पास से निकलते चले, लेकिन उस चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। और वो तो लास्ट में जो पता चला कि वो विष्णु जी के पास आए, बोले प्रभु माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। कहते नहीं, तुम उसके अपराधी हो। हाँ, वो अगर तुम्हें माफ़ कर देता है, वहीं राजा अम्बरीश के पास ही जाइए, वो अगर आपको माफ़ कर देता है तब तो मैं माफ़ दे दूँगा, अदरवाइज़ जो है मेरे से तो उम्मीद रखो। मेरा तूने क्या बिगाड़ा, मेरी तो तूने पूजा शुरू करवा दी, पहले कोई एकादशियाँ रखता नहीं था, अब तूने रखवानी शुरू कर दी, मेरे लिए तो तूने अच्छा काम किया, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। उसको तूने सताया, उससे माफ़ी मांगो जाकर। वापस आया तो अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला माफ़ करो जी, माफ़ करो, माफ़ी कर दो, माफ़ी दो। वो पीछे चमक रहा था, माफ़ी दो, माफ़ी 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 माफ़ करो, माफ़। बोले क्या हुआ गुरुदेव, उठिए आप, ऐसे कैसे। उसने लेट के दंडवत तक कर दी उनको। तो बोले प्रभु मैंने तो केवल जल लेकर के चरणामृत भगवान का व्रत खोला, अभी तो हमने कुछ लिया ही नहीं, आपने और जो 4 घंटे की कला दिखा दी, और तो कुछ नहीं हुआ। 4 घंटे पहले खुल सकता था, आप भी खा लेते, मुझे भी खिला देते। चलिए अभी कर लेते हैं, छोड़ो भगवान चक्रदेव महाराज, आप जहाँ से आए वहीं पे जाइए, कृपा करिए, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तब से लेके आज तक ये एकादशियाँ चली आ रही हैं। लेकिन प्यारे इसका ना रखने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आज के दिन जो है मैंने चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और 36 चीज़ें खा लेनी है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन दुगुना माल खाया जाता है, देखा हमने। नरातों के व्रत रखे जाएंगे, रोज़ तो वही दाल रोटी जो चल रही है वही चलेगी, उस दिन तो बहुत कुछ, ये भी बनाना, ये भी बनाना, ये कुट्टू का आटा और फलाने का आटा, और आज ये क्या है जी, आज व्रत है। थोड़ा फल फ्रूट भी लेंदे आना जी, वो थोड़ा व्रत है। कुछ दूध आज 2-4 लीटर फालतू लेना, आज व्रत है। शुक्र है घर वाले ये नहीं कहते तुसी बिना व्रत दे ठीक सी गई, हमें कोई व्रत रख के बह हो। तो व्रत रखने का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को समेटना। वो व्रत नहीं कि हाँ हमने व्रत रखा, हमने खाना कुछ नहीं, पर ध्यान यहीं बगल में रख के चूस लूँ, नहीं मेरा व्रत है, मैंने खाना नहीं है, चलो कल से खा लेंगे, पता चला गौरांग चुप के खा गया, अरे भगवान ये क्या हुआ, मेरा आम भी खा गया। वो एक बार इसको जो आम दिया था प्रसाद में, इसने वहाँ खिड़की पे रख दिया, वो पीछे बैठे हैं भाई साहब, उसने पकड़ के उसको दबा दबा के ऐसा पिल 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 कर दे वहीं सजा दिया। थोड़ी देर बाद जब ये जाने लगा, कहता ये मेरे आम को क्या हुआ, ये इसको कौन सा पोलियो हो गया। वो कहता ये हम किया हूँ। बेचारा आम, बस समझ नहीं आई, बिल्कुल ऐसा हो गया। और बड़ी शान से बताया, बोले हम किया हूँ भैया, हम किया हूँ। अच्छा भाई तुम किया हो तो अच्छी बात है, खाने में काटने में दिक्कत, सीधा मुंह से लगाओ, छोटे बच्चों की तरह निप्पल चूसनी पड़ेगी इसकी। तो वह मन तो ये रहा कि बगल में आम रखा है, मुझे खाना है, पर आज मेरा व्रत है, कैसे खाऊं। नहीं, व्रत रखने का मतलब होता है ख़ास तौर पे इस एकादशी के व्रत में 9 इंद्रियां और ये 10 इंद्रियां 11वां मन, इन सबको हमने समेटना है।
और जिस दिन ये समिट जाएंगी, अर्थात आज के दिन अगर व्रत रखना है तो थोड़ा सा आँखों पे कंट्रोल करो। आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे तो हरि कीर्तन ही देखेंगे। आज के दिन ज़रा निंदा चुगली नहीं करेंगे, पर आज तो मुझे ज़्यादा करनी, टाइम नहीं पास करेंगे, खाना तो खाना नहीं है, यही समस्या। आज जितना हो सके शुभ काम करना है, और ये नहीं कि आज निर्जला एकादशी है तो आज ही हमने जल बांटना है। ये जून का पूरा महीना ही गर्म होता है, इसमें कुछ भी ना हो तो आए गए को एक बार पानी ज़रूर पिला देना चाहिए। यूपी में तो ये प्रचलन है कि सादा पानी नहीं देते हैं, साथ में मीठा खिला के देते हैं। चाहे कुछ भी नहीं है उनके घर में तो तुम्हें एक बिस्कुट खिला के पानी देंगे, सादा पानी। तुम्हारे घर में कोई आ गया यूपी का बंदा और तुमने उसके काजू बादाम से और कैसे कैसे स्वागत किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पानी तुमने खाली दे दिया था, बिस्कुट भी नहीं है इनके घर में, चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि वहाँ का ये प्रचलन है, अयोध्या बगल में ही है ना, वहाँ का ये प्रचलन है इसीलिए कि हमारे यहाँ जो भी आए अतिथि रूप को भगवान, अतिथि देवो भव, और उसको भगवान का रूप समझ के उसका स्वागत करते हैं। और जल दो देंगे तो कुछ भी नहीं तो कुछ मीठा खा के खा लीजिए ना पानी, ये नहीं कि पानी ले लो, ऐसे नहीं बोलते हैं। आइए ना बैठिए, पानी लीजिए, जल लीजिए। अदब से बोलना और अदब भी करना और अदब भी करवाना। और ऐसी प्रथा वहाँ पे लखनऊ साइड पे तो ज़्यादा है, क्योंकि वो नवाबों का एरिया लखनऊ। वैसे उसका पहले नाम था लखनपुर, फिर बन गया लखनऊ। पता नहीं वहाँ 1,00,000 नाऊ रहते होंगे तभी वो लखनऊ हो गया। वैसे लक्ष्मण जी के नाम पे था उसका नाम लखनऊ, लखनपुर नाम था पहले। तो वहाँ का ये नवाब लोग हैं, सब नवाबी एरिया है वहाँ। तो वहाँ उनकी ये सोच है कि हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे। हम खुद बच्चे के साथ, बेशक बच्चा छोटा ही होगा, अखिल जी एक गिलास पानी ला दीजिए, बेटा जी आप ज़रा वहाँ पे चले जाइए। अब वो जो सुनेगा, जो देखेगा, आगे से बच्चे तो वैसे भी कुएं की आवाज़ होते हैं, जो सुनेंगे जो देखेंगे वही वो करेंगे, है ना। तो ज़्यादा नहीं कहते हैं, केवल ये एकादशी वाला दिन ही नहीं इम्पोर्टेंट, दिन तो सारे इम्पोर्टेंट हैं अगर हम उसको समझते हैं तो। और लेकिन इस दिन हो सकता है हमको ये ज़रूर थोड़ी देर मौन रखना चाहिए। क्या जी सारे व्रत रखवा लो, पर मौन व्रत बड़ा औखा। एक लेबर था खुदाई करे वाला, तो एक बाबा फरीद जी, उनको थोड़ी दया आ गई, इतनी गर्मी में लोग मरे जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और ये मार फावड़ा चलाने में लगा। उसको कहने लगे, इधर तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम है रमाशंकर। तू ऐसे कर, बैठे ऐसे कर, तुम ना यहीं पे बैठ जाओ, कम से कम जितनी तुमको वो दिहाड़ी देता है मार, इतनी मेहनत करने में, मैं तुम्हें उसको दुगनी दूंगा। वो कितनी देता? कहता 60 रुपये दिहाड़ी मिलती है। कहते हम 120 रुपये दिहाड़ी देंगे तुझे, बस तुमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ बैठ के सवेरे से शाम तक राम 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 जपना है, चाहे बोल के जपो चाहे मन में जपो। उसने पहले तो सोचा भी है तो बड़ा अच्छा सौदा, आराम, थकावट भी नहीं होगी, और बैठे बैठे राम राम ही तो करना, करता रहूँगा। और बड़ा लगा रहा, थोड़ी देर तो बैठे और राम राम तो क्या, या तो नींद आ जाए, और ऐसी टांगों में क्योंकि आदत पड़ी हुई है, हाथों में दर्द होने लगे क्योंकि वो कस्से चलाने, ये क्या राम राम गले पड़ गया। बड़ी मुश्किल से उसने दोपहर तक का टाइम लाया, बोला ऐसा है बाबा जी, ये पड़ी तुम्हारी माला कंठी, मैं जा रहा हूँ अपनी वही फावड़ा लेने, मुझे 120 रुपये ना लेने के, मैं 60 रुपये में ही खुश हूँ। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये मन आदी हो चुका है इन सारी हरकतों का,
कुछ भी होता तो हम इन सारी हरकतों के हैबिचुअल हो चुके हैं, और अगर हम इनकी तो है थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे मन को वो नहीं भाता। बस ये व्रत रखेंगे और फल उस दिन थोड़े ज़्यादा खा लेंगे, व्रत रखा हुआ है ना, आज दूध भी 2 गिलास पी लेंगे क्योंकि व्रत रखा होया, और कुछ नहीं बस थोड़ा शाम को जो है देखेंगे सिंगाड़े के आटे की टिक्की टुक्की बना लेंगे, और व्रत रखा हुआ है ना, थोड़े आलू छौंक लेने ने, बस वो व्रत रखा हुआ है। भैया भाड़ में गया तुम्हारा व्रत, व्रत ना हो गया तमाशा हो गया। वहाँ लखनऊ में थे हम, तो ये नवरात्रे पड़ गए, बहुत पहले की बात है, सफ़ेद कपड़ों में थे। तो आज हमारा आज नवरात्रे शुरू हो गए। एक दिन पहले देख गोलगप्पों पे ठेले पे ऐसा लगा भाई आज सारा ठेला खा जाएंगे, क्या हुआ ये? कहते नहीं वो गार्गी हुण असी 8-9 दिन दे व्रत रखने ने ना माता दे। मैं माता नूं भी खुआ देना, और उन्होंने कह दो भाई नूं कि कुट्टू दे आटे दे बना लेगा तो तुसी माता नूं भी खुआ देना, ऐसी क्या दिक्कत है? कहते नहीं वो पानी च इमली पैंदी है, नमक पैंदा, फलाना पैंदा। मैं क्या अच्छा 9 दिन बड़ा सब्र करूँगी हाँ और 9 दिन तक, और 10वें दिन फिर वहीं पाई जाएंगी। वाह रे व्रत! ऐसे व्रत हैं, वैसे मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे व्रत हैं कि व्रत के बीच में तुम्हारा ध्यान गोलगप्पों में टिक्कियों में पहुंचता फिरे। व्रत रखो तो फिर जरा ढंग से रखो। हमने बीच में शुरुआत में छोटे थे, एक बार ये गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ गया, हम आपको बताएं पंजाब की बात है, और उसमें पता नहीं को पूड़ियाँ वूड़ियाँ तली जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जी आज क्या है? कहते साडा व्रत है अज सारे अंदाज ना गणेश चतुर्थी का व्रत है, और ये हुण नहीं खाना, ये शामी खाना है रात नूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर तो मैं भी रख लाँगी, क्योंकि वो वक्त क्या था, मुझे पूड़ी बड़ी पसंद थी बचपन में। पूड़ी को देख के ऐसे होता था 10-15 तो लपेट जाएंगे। अच्छा भाई, अब शाम हुई, थोड़े बहुत तारे टिमटिमाए, तो मम्मी ने कहा कि राणो तारे देख ले, तारे देख के तो व्रत खोल दे भी। उन्होंने सोचा बच्चा पीछे पड़ी है फालतू में पूड़ियों के चक्कर में, पूड़ी वैसे ही खा ले। नहीं, हम व्रत रख के पूड़ी खाएंगे। मैं क्या फिर आप लोग नहीं खाओगे? कहते नहीं असी तो चन्न देख के खाना। मेरे को लगा ये चांद देख के खाएंगे, कुछ खास चीज़ खाएंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भी चांद देख के खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर वाह गणेश जी, तुम जहाँ बैठे हो खुश रहो। उस दिन हो गई बरसात, चांदा मामा गायब हो गए, सारी रात भूखे सोना पड़ गया। जय हो चंदू जी महाराज के, अपने तो व्रत छूट गए। जन्म जिंदगी में पहला व्रत रख बैठे गणेश चतुर्थी का, गणेश जी के नाम से। तो क्या व्रत तो रखा, पर पूड़ी के लालच में रखा ना, तो भगवान को भी वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा अच्छा तूने पूड़ी के लिए रखा ना, तो खा के दिखा। फिर सारा दिन और सारी रात भूखे रखा भगवान ने। अगर हम निष्काम कोई भी कर्म करते हैं, निष्काम कर्म का फल प्यारे कुछ और है, और कामना से काम करने का फल कुछ और है। तो हमें अगर व्रत रखो, पूजा करो, कुछ भी करो, निष्काम होकर के करो, तब तो हमें फ़ायदा है। नहीं तो फिर वही ओम जय चाय दी प्याली, जब तक तू नहीं मिलती हमारी तो मत मारी, ओम जय चाय की प्याली। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं, जहाँ तक हो अपने विचारों को, अपने विकारों को और अपनी इंद्रियों को बस में करना, ये सबसे बड़ी एकादशी है। और जिस दिन हम ये कर लेंगे, उस दिन भगवान विष्णु, क्या भगवान विष्णु का पूरा खानदान हमसे खुश होकर दोनों हाथों से हम पे आशीर्वाद बरसाएगा। और बरसाता है जो सही शब्दों में उनके हो जाते हैं, तो फिर बरसाई, धन्य पे बरसाई ना, नामदेव पे बरसाई, मीरा पे बरसाई, शबरी पे बरसाई, कर्माबाई पे बरसाई, सब पे बरसाई, नरसिंह जी पे बरसाई। तो फिर बरसाते हैं, फिर दिल से वो आशीर्वाद देते हैं हमको, अपना इस तरीके का
पात्र बनाना है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही काफ़ी है। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी एकादशी को सफल करें। अज दे दिन दी ऐसी बड़ी मुसीबत है, अज चौल नहीं खाने साडा ते चौलों का ही बड़ा जब हैगा। बड़ा वो बता रहे थे, कहते चल अज का दिन तो एक दिन तो पैंदा कुछ चेंज हो जाता, दलिया अज का बड़ा अच्छा लगे। मैं कह जय गुरु महाराज जी दी। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा।